हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, और चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसकी हमारी 2 क्लास हो गई हैं। आज तीसरी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चलिए साथियों, जितना हम पढ़ चुके हैं उससे कुछ आगे की बात करेंगे आज की क्लास में। अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल जिलानी करियर एकेडमी को, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहें। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं आगे, और आज बात करेंगे 2 टाइप के सवालों पर, और दोनों टाइप के सवाल एग्जाम में बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। एक पहले नंबर पर बात करेंगे गुना वाले सवालों पर, जो राशि गुना हो जाती है, और सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम छमाही तिमाही वाले सवालों पर, जो छमाही तिमाही बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। देखिए, सबसे पहला सवाल हम लेंगे गुना और गुनी वाले सवालों से, यानी कि ये टाइप 2 है इस चैप्टर का। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, कहा गया है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। समझ रहे हो ना, 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, चक्रवृद्धि ब्याज से। सबसे पहली बात हम बात करेंगे ट्रिक कैसे लगाते हैं इस तरह के सवालों में। फिर दूसरी बात करेंगे इसका फॉर्मूला जो है, ये जो ट्रिक जहाँ से आई है उस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहा गया है 7 सालों में 2 गुना हो जाती है कोई भी राशि। देखिए, कहा गया है 7 सालों में 2 गुनी हो गई। समझे, ये तो कहा है, सवाल में स्टेटमेंट दिया है। आगे कहा गया है तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। तो कितने वर्षों में, यानी कि हमसे ये वर्ष पूछा है, ये वाले ईयर पूछे हैं, और ये राशि कितनी गुना हो जाएगी, 8 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 7 वर्षों में कोई राशि 2 गुना हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे लिख लेना, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है। चलिए, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। इसका जो तरीका रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा अलग रहेगा, ठीक है ना। बात करते हैं। देखिए, ये जो गुना या गुनी हो रही है, ये जो 2 गुनी और ये 8 गुनी हो रही है, तो हमेशा ये जो वैल्यू होती है ना, ये जो वैल्यू होगी ये घात रूप में कुछ ना कुछ बन रही होगी। इसकी घात कुछ ना कुछ लगाने पर ये वाली बन जाएगी संख्या 100%। किसी भी सवाल में यही रूल रहेगा कि अगर हम ऊपर वाली संख्या में घात लगाएंगे कुछ, तो ये नीचे वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें। ये फिक्स है बिल्कुल, ठीक है ना। कुछ सवालों में कुछ फिक्स होता है, तो ये इसमें फिक्स है। तो मैं कह सकता हूं अगर 2 की घात तुम 3 लगा दो तो कितना हो जाएगा, 8। देखिए, ये 8 बना कि नहीं बना, 2 की घात 3 लगाने से 8 बन गया। इसी तरह से कोई भी सवाल होगा उसमें कोई ना कोई घात लगाने से नीचे वाली संख्या हमें प्राप्त हो रही होगी, यानी कि जिसका समय पूछा होगा। तो चलिए, ये जो हमने घात 3 लगाई है यहाँ, ये ऐसे मान लो, ये जो घात 3 लगाई है, और ये जो 7 साल है, 7 साल, इस 7 साल को यहाँ ले आओ, ठीक है ना। 7 साल और इसकी गुणा कर दो इस 3 से, तो ये हो गया 21 साल, यानी कि 8 गुना हो जाएगी 21 साल में। कितनी गुना हो जाएगी, 8 गुना। यहाँ पे जो टाइम आएगा वो 21 साल आएगा, यानी कि कोई राशि 7 साल में 2 गुना हो जाती है, तो वह 8 गुना हो जाएगी कितने साल में, 21 साल में। ये तो हो गई ट्रिक की बात। देखिए कितनी आसान है, कुछ नहीं करना है, बस घात निकालनी है। कितनी घात लगानी पड़ेगी कि हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाए, और उस घात की इस वाले टाइम से गुणा कर देनी है। हो गया सवाल। चलिए फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या रहता है, n1 और इसकी पावर रहती है t2 इजिक्वल टू तुम्हारे पास रहेगा n2 और इसकी पावर रहेगी t1। देखिए कैसे, n1 की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 2, और t2 की वैल्यू कितनी है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क। t1 ये है, t2 ये है। देखिए t1 n1, t2 n2, ये समझना, ठीक है। तो n1 और t2 लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा n2 और t1, कितना है मेरे पास, 7, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 2 है, तो क्या हम यहाँ पर 2 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये 2 की पावर क्वेश्चन मार्क लिख लिया मैंने, ठीक है।
यहाँ मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लिख लिया मैंने, ठीक है, और ये होल पावर 7 आ गई। तो 7 या 21, यानी कि 2 की पावर क्वेश्चन मार्क बराबर 2 की पावर 21 के बराबर है। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी बच गई, 21 यार। समझ गए कैसे आता है? ये हमारा हो गया फॉर्मूला बेस डिटेल मेथड। इसी से ये ट्रिक निकली है, शॉर्ट ट्रिक जिसको हम कहा जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गई होगी बिल्कुल। ये टाइप का जो सवाल है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और सवालों पे बात करेंगे इसी तरह के सवालों पे, ताकि बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। घबराओ मत बिल्कुल भी। ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ? क्लियर हो जाना चाहिए मुझे लगता है बिल्कुल एक एक चीज़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे और देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अब तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे। देखिए, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 8 गुना हो जाएगी। अब कहा है कि 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है। तो चलिए जल्दी से ट्राई कीजिए इस सवाल को। 5 वर्षों में कितनी हो रही है, 2 गुना हो रही है। फटाफट ट्राई कीजिए। तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, ट्राई कीजिए। बिल्कुल सेम सवाल है, बताइए जल्दी से, ठीक है। हो जाना चाहिए इतनी देर में, जितनी देर से मैंने कहा ट्राई कीजिए। अगर मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि मुझे 8 प्राप्त हो जाए, बताइए। 2 की पावर 3 लगाने पर 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। मैं कह सकता हूं इसकी पावर 3 लगानी पड़ी तुम्हें, तो ये 3 उठा लो यहाँ, और ये जो टाइम है इसकी इससे गुणा करवा दो। 5 तिया 15 साल, यानी कि वो जो राशि है 15 साल में 8 गुना हो जाएगी। क्लियर हुआ? बहुत आसान है, ये सबसे आसान टाइप है ये। बताइए 15 साल में 8 गुना होगी या नहीं होगी? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। समझिए बिल्कुल बात मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसी तरह से अभी तो ये गुना या गुनी बोल दिया उसने, अगर वैल्यू में दे दे, तुम्हें गुना या गुनी करके दे दे तो तुम क्या करोगे? देखिए इस तरह के सवाल भी पूछ सकता है हमसे। अगला सवाल देखिए इसी तरह का है। कहा गया कि 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 4000 हो जाती है। 2000 से 4000 हो गई कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। गौर करने वाली बात है, लैंग्वेज घुमा दी, सवाल घुमा दिया है, ठीक है वही। कहा गया है कि वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। अरे मेरे भाई ये बताओ, कोई राशि 2000 से 4000 हो रही है, क्या ये 2 गुना नहीं हो रही? अरे 2 गुना नहीं हो रही है, बताओ। 2 गुना हो रहा है ना 2000 का। 2000 का 2 गुना करोगे तो कितना मिलेगा तुम्हें? 4000 मिलेगा। तो मैं कह सकता हूं कोई राशि 2 वर्षों में 2 गुना हो रही है, ठीक है ना। 2 वर्षों में क्या हो रही है? 2 गुना हो रही है। समझना बात, 2000 से 4000 हो रही है, तो 2000 से 4000 होने का मतलब ये है कि राशि 2 गुना हो रही है। देखिए 2 गुना करोगे तो 4000 प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। तो ये टाइम कितना दिया उसने? 2 वर्ष दिया। तो हम कह सकते हैं कि राशि 2 वर्षों में 2 गुना हो रही है, ठीक है ना। समझ में आया? क्लियर हो जाना चाहिए। कहा है वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी। अगर मैं बात करूं 8000 की, तो 2000 का 8 कितना है बताइए? 4 गुना है कि नहीं है बताइए? 4 से गुना करोगे 2000 को तो कितना मिल जाएगा तुम्हें? 8000 मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? ये 2 गुना हो गया और ये 4 गुना हो गया। बताइए 2 वर्षों में ये राशि 2 गुना हो रही है, ठीक है। और आगे कहा उसने कितने वर्षों में ये राशि 4 गुना हो जाएगी। अरे 2000 का 4 गुना ही तो 8000 है ना, तो 8000 ही तो बोला है ना। तो मैं कह सकता हूं 4 गुना का टाइम पूछा है उसने। 4 गुना कितने सालों में हो जाएगी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? देखिए एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं, कोई भी डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल क्लियर करके लेके जाइए, सीख कर जाइए यहां से बिल्कुल अगर आए हो तो। उसने कहा कि कोई राशि 2 वर्षों में 2000 से 4000 हो जाती है। तो आपको इतना माइंड तो है, मैं मानता हूं इतना माइंड तो है, आपके माइंड ने इतना काम तो किया होगा कि 2000 से 4000 होने का मतलब 2 गुना। अरे 2 गुना हो गई ना, 2 गुना हो गई। 2 वर्ष में 2 गुना हो गई राशि। उसने कहा ये राशि 8000 हो जाएगी। तो हमें ये पता करना है जो 8000 है 2000 का कितने गुना है। तो 8000 2000 का 4 गुना है। तो वो ये पूछना चाह रहा है अगर कोई राशि 2 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। बस समझ में आया?
अब मैं 2 की पावर क्या लगाऊं कि मुझे 4 प्राप्त हो जाए, तो तुम कहोगे भाई 2 की पावर 2 लगा दो तो 4 प्राप्त हो जाएगा। मैं कह सकता हूं 2 की पावर मैंने क्या लगाई है, 2 लगाई है। ये 2 यहां ले लो और ये गुणा ये 2 यहां ले लो घात वाला, यानी कि 2 दूनी 4 वर्ष। सिंपल हो गई बात, यानी कि 4 वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। क्लियर हुआ? अरे समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो जाना चाहिए। और इससे बस इसी तरह के सवाल बनते हैं इस टाइप से, इन पर प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। मैं समझता हूं कि हमेशा हमेशा के लिए आप सीख गए होंगे इन तीनों सवालों से ही, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब अगले टाइप की तरफ, बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप रहेगा ये, बहुत ही बढ़िया टाइप रहेगा, ठीक है ना। टाइप का नाम क्या है, छमाही तिमाही। देखिए छमाही तिमाही। पहले छमाही तिमाही क्या है ये मैं तुम्हें बेसिक पहली क्लास में समझा चुका हूं, लेकिन अगर अब बात आ ही रही है छमाही तिमाही की तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए छमाही तिमाही होता क्या है। देखिए अगर कोई दर तुम्हें दी गई है, ठीक है, मान लिया 10% है और टाइम तुम्हें दे गया है 2 वर्ष, ठीक है ना, ऐसे समझ लीजिए। देखिए आपसे कहेगा कि 10% वार्षिक दर से 2 साल का ब्याज पूछ ले, ठीक है ना, तो आपसे कह देगा कि जो दर है ना वो 6 दे है। इसका मतलब ये है 1 साल में नहीं दे रहा, वो 6 महीने में एक बार दी जा रही है, 6 महीने में एक बार दी जा रही है। देखिए टेबल बना के समझा देता हूं, संयोजन, और यहां पर लिख लो तुम दर और यहां लिख लो तुम टाइम, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, 6 माही, बात करूं मैं 6 माही की, 6 माही, अगर मैं 6 माही की बात करूं तो 1 साल में कितने महीने, 12 महीने, समझ रहे हो ना, ये तो पता है 12 महीने 1 साल में। उसने कहा कि जो टैक्स दे रहे हैं हम, जो ब्याज दे रहे हैं वो हम 1 साल में ना दे करके 6 महीने में दे देंगे। 6 माही का मतलब हो गया 6 महीने में। अगर तुम 6 महीने में टैक्स दोगे तो 1 साल में कितनी बार दोगे बताइए, कितनी बार दोगे? 1 साल में 2 टाइम, 2 बार वो दोगे ना, क्या टैक्स यानी ब्याज दोगे, 2 बार ब्याज दोगे अगर 6 माही दोगे 1 साल में। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो दर होगी ना ये आधी हो जाएगी। अगर 2 बार हम ब्याज देंगे तो इसे 2 से भाग कर देंगे और टाइम जो होगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हम कहाँ 1 साल में 1 बार कर रहे थे, 1 बार दे रहे थे, है ना, लेकिन अब कितनी बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना। समझ गए ना। अगर बात करेगा तिमाही की, तिमाही, त्रिमाही लिख लो या तिमाही, ठीक है ना। त्रिमाही, त्रिमाही का मतलब समझते हो 3 महीने में। अगर हम 3 महीने में ब्याज देते हैं तो 1 साल में कितनी बार देना पड़ेगा? अरे 3 महीने में 1 बार दे रहे हैं तो 12 महीने में कितनी बार देना पड़ेगा? 4 बार, 4 बार देना पड़ेगा। तो टाइम को जो तुम करोगे 4 से गुना करोगे, 4 आ जाएगा। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं दर की, तो दर को तुम 4 से भाग करोगे क्या नहीं करोगे बताओ? 4 से भाग करोगे या नहीं करोगे? यही बात है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है ना। समझ गए होगे मुझे उम्मीद है। 6 माही त्रिमाही की मैंने बताया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पहली क्लास में। नहीं देखी है ना, नीचे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, ठीक है। 6 माही तिमाही समझ में आ गया क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, सवाल लेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक एक सवाल, मैं कई सारे सवाल कराऊंगा, एक एक करके आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, मेरा वादा है, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए, कहा है 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक, समझ गए ना। अर्धवार्षिक का मतलब, अरे वर्ष में 12 महीने, अर्ध कर दो, आधा कर दो, यानी कि 6 महीने, 6 महीने में दे रहा है ना। अर्धवार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अभी समझना। देखिए जो बात मैंने कही है सेम इस पे वही लागू होती है और कुछ नहीं। देखिए प्रिंसिपल तुम्हें दिया है 20,000 रुपये, प्रिंसिपल 20,000 रुपये। मेरे भाई रेट कितनी दी है तुम्हें? देखिए रेट तुम्हें यहाँ पर दी है 40%, ठीक है ना, 40%। 1 साल की बात की गई है ना, 1 साल की बात की गई है, ठीक है। अर्धवार्षिक दे है, ठीक है ना, अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक। अगर मैं कहूं ये वार्षिक रेट है तुम्हारे पास, वार्षिक 1 साल की, 1 साल में 40% दे रहे हो, 1 साल में 40% दे रहे हो,
तो अर्धवार्षिक का मतलब हो गया अब तुम्हें 1 साल में नहीं देनी है, तुम्हें 6 महीने में देनी है। अरे 1 साल में 40% दे रहे हो तो 6 महीने में कितनी दोगे मेरे भाई बताओ? अरे 6 महीने में कितनी दोगे? आधी दोगे कि नहीं दोगे? टाइम आधा हो गया ना, तो कितनी दोगे? आधी दोगे। लेकिन 1 साल में तुम एक बार दे रहे थे जब वार्षिक दे रहे थे, लेकिन अब 6 माही दोगे यानी कि अर्धवार्षिक दोगे, तो 1 साल में कितनी बार देनी पड़ेगा तुम्हें ब्याज बताओ? पहले 6 महीने में दोगे, फिर अगले 6 महीने में दोगे, तो 1 साल में 2 बार दोगे। तो देखिए इसलिए मैंने आपको बताया था इसे 2 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 20%, ठीक है ना। और समय जो है ना इसे 2 से गुणा कर दो, ये आ जाएगा 2 टाइम लिख लो, चलो 2 टाइम लिख लो, 2 टाइम। अब समझ में आया? अब समझ में आया? देखिए 1 साल में 40% दे रहे थे तो कॉमन सेंस लगाओ कि आधा समय हो गया, 6 महीने में देना पड़ रहा है, तो क्या कितनी दर दोगे? आधी दोगे। यही मैंने वही तो कहा 2 से भाग कर दो, और टाइम को 2 से गुना कर दिया क्योंकि 1 साल में अब 2 बार दे रहे हो, पहले 1 बार दे रहे थे। बस सवाल यही हो गया। इस 20% को उठाकर ले आओ यहाँ, देखिए इसको फ्रैक्शन में बदल लोगे 1/5 बन जाएगा। बना के नहीं बना? 1/5 बन गया। अगर मैं बात करूं इसकी, मूलधन नीचे वाला क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल, और ये क्या होता है? इंटरेस्ट। 5 यूनिट पे 1 यूनिट का इंटरेस्ट है, तो कितना हो जाएगा? मिश्रधन 6 और मूलधन 5, मिश्रधन बटे मूलधन, ठीक है ना। कोई राशि 5 थी, कोई राशि मूलधन में 5 थी, लेकिन वो हो कितनी गई? 6 हो गई, ठीक है। 2 साल की बात है तो 1 बार और कर दो, इसे 5 से 6 हो गई, ठीक है। अगर 3 बार होता यानी कि 3 टाइम की बात होती तो 3 टाइम लिख लेते, 2 टाइम की बात है तो 2 बार लिख लिया। 5 पंजे 25 और 6 छंग 36। देखिए ये जो तुम्हारे पास 25 है ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है मेरे भाई। 25 रुपए का 25 यूनिट तुम्हारे पास अमाउंट है, प्रिंसिपल है, और 36 यूनिट तुम्हारे पास अमाउंट है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि बताइए 11 यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना, इंटरेस्ट होगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कि ये जो अमाउंट है इसमें कुछ जोड़ा होगा जो कि इंटरेस्ट होगा, तब ये अमाउंट प्राप्त हुआ। या 25 में हमने 11 जोड़ा तो हमें 36 प्राप्त हो गया, और ये 11 है क्या? इंटरेस्ट है। चलिए बात करते हैं, क्या पूछा है हमसे सवाल में? चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। बहुत धीमे धीमे बता रहा हूँ, बहुत हल्के धीरे धीरे चल के बता रहा हूँ, एक एक चीज समझ लो अच्छे से। देखिए प्रिंसिपल है 25 यूनिट, समझना 25 यूनिट, और प्रिंसिपल दिया कितना है तुम्हें? 20,000। अरे 20,000 दिया कि नहीं दिया? देखिए 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, ठीक है ना। 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 800 आ गया। मैं कह सकता हूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 800 आ गई। समझ गए? हमें कितनी बतानी है? 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। हमें ब्याज बताना है ना, तो ब्याज कितना है तुम्हारे पास? 11 यूनिट है, तो 11 अट्ठे 88, यानी कि 8800 तुम्हारे पास आ गया ब्याज। और तुम्हें क्या ज्ञात करना था? ब्याज ही ज्ञात करना था, तो ब्याज आ गया 8800। अगर मिश्रधन पूछ ले तो मिश्रधन है ये 36 यूनिट, 36 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ठीक है ना। और प्रिंसिपल तो तुम्हें पता ही है, समझ गए ना, हो गया, बस इतना ही था। चलिए दूसरा तरीका क्या है इसमें, वो तुम्हें पता ही है, बता दूं एक बार, चलिए बता देता हूं। दूसरा तरीका क्या रहेगा? देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है? सॉरी 20,000, ठीक है ना। कितना है? 20,000। देखिए 5/6 बनाइए, तो इसे गुणा करेंगे 5, 6/5, 6/5 बना, 6/5। मैंने एज इट इज ऐसे ही गुणा कर दी। मैंने पिछली क्लास में बताया था मूलधन यानी कि पहले वाला धन और मिश्रधन यानी कि अंतिम वाला धन। हमें पहले वाले धन से अंतिम वाले धन की तरफ जाना है, तो सीधे चले जाओ, ऐसे सीधे गए, है ना, सीधे चले गए। तो हमने क्या कर दी? सीधी सीधी गुणा कर दी। अगर हमें मिश्रधन दे रखा होता और मूलधन निकालना होता, तो मिश्रधन से मूलधन उल्टा आ रहे हैं ना, उल्टा आ रहे हैं ऐसे समझो, तो इसको क्या करते? पलट देते, 5/6 कर देते। अभी हमने 6/5 से गुणा कर दी, लेकिन 2 टाइम है तो 2 टाइम करना पड़ेगा, 6/5, ठीक है। वही हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, 5 अट्ठे 40। ये तुम्हारे पास 800 गुणा 36 आ गया, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 0 8 छंग 48, 4 8 तिया 24 और 4 28, 28,800 तुम्हारे पास आ गया।
ये क्या आया मेरे भाई, ये अमाउंट आया है तुम्हारे पास। क्या आया है, अमाउंट आया है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, देखिए हमारे पास अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस आई होता है, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमें चाहिए क्या, इंटरेस्ट चाहिए, तो मैं कह सकता हूं पी को इधर ले आओगे तुम तो ए में से घट जाएगा, यानी कि ए है तुम्हारे पास 20,000, सॉरी ए है तुम्हारे पास 28,800 और प्रिंसिपल यानी कि पी है तुम्हारे पास 20,000, और 28,800 में से 20,000 घटा दोगे तो 8,800 बचा। देखिए वही आया ना, ये तुम्हारे पास आ गया टैक्स, आई आ गया, ब्याज आ गया, ये सॉरी ठीक है ना, ब्याज आ गया। तो देखिए जैसे चाहे वैसे बना लो, जिस तरीके से अच्छा लगे वैसे बना लो। एक तरीका और बताया था मैंने, ट्री मेथड। अब मैंने तुम्हें सिखा दिए 3-4 तरीके, मैं हर सवाल में अप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अप्लाई करूंगा तो 2-3 सवाल ही बता पाऊंगा पूरी क्लास में, टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। समझना जरूरी होता है, सीखना जरूरी होता है चीज़ों को, बस आपने सीख लिया, अब आप कर सकते हो, मुझे यकीन है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है 10,000 पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यदि ब्याज हर 6 महीने बाद जोड़ा जाए तो 2 वर्ष बाद कितना ब्याज होगा। 6 महीने बाद जोड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं ना, 6 माही दे है, अरे अर्धवार्षिक दे, 6 माही दे, 6 महीने बाद जोड़ा जाए, बात एक ही है, समझ लेना। चलिए प्रिंसिपल तुम्हें दिया है 10,000, मैं कहूँ प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000, वहीं पर रेट तुम्हें दी है 4% की। देखिए रेट कितनी दी है 4% की। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम तुम्हें दिया है 2 साल का, दिया है क्या नहीं दिया, 2 साल का। उसने कहा 6 माही यानी कि 6 महीने में जोड़ा जाए। अगर 6 महीने में हम कोई ब्याज जोड़ेंगे तो बताइए 1 साल में कितनी बार जोड़ेंगे, 1 साल में कितनी बार जोड़ेंगे। ये तो वार्षिक है, ये तो 1 साल की है, वार्षिक है 4%, तो 1 साल की है। लेकिन हम अगर इसे 6 महीने में जोड़ने लगे तो 1 साल में कितनी बार जुड़ेगी, अरे 2 बार जुड़ेगी ना, 2 बार जुड़ेगी। ऐसे क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे कर लो। तुम 1 साल में 4% दे रहे हो तो 6 महीने में कितना दोगे, 2%, आधा दोगे क्या नहीं दोगे। तो मेरे भाई आर बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 4% को 2 से भाग कर दोगे, आ जाएगा 2%। तो आर की वैल्यू आ गई 2%। वहीं पे अगर मैं बात करूं 6 महीने की, अगर 6 महीने में तुम ब्याज जोड़ा जा रहा है तुम्हारा, ठीक है 6 महीने में, तो 2 साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा बताओ। अरे 4 बार जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, 2 साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा, 4 बार जोड़ा जाएगा, है ना। तो 1 मिनट रुको, हाँ 2 वर्ष बाद कितना, ठीक है 2 वर्ष ही बोला है उसने। 2 वर्ष में 6 महीने से कितनी बार जोड़ा जाएगा, 4 बार जोड़ा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं टाइम कितना हो गया, 4 टाइम, ठीक है ना, 4 टाइम हो गया। अब समझो, सॉरी हाँ 4 टाइम। 2 साल में कितनी बार जोड़ा जाएगा, 4 बार जोड़ा जाएगा ना, तो 4 टाइम आ गया ये, ठीक है। चलिए ये दर आधी हो गई और टाइम हो गया 4, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं दर की, दर उठा के यहाँ ले आओ, ले आए, ठीक है। इसे फ्रैक्शन में बना लो, कितनी बनी 1/50। फ्रैक्शन कितनी बन गई 1/50, मूलधन और ब्याज, यानी कि 50 रुपये पे 50 यूनिट पे 1 यूनिट का ब्याज, तो यानी कि मिश्र धन हो गया तुम्हारे पास 51 और मूलधन कितना है तुम्हारे 50, हो गया बस, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया, कुछ नहीं करना है। देखिए वही कोई धन है 50 से 51 हो रहा है, कितनी टाइम हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, तो 50 से 51 हो रहा है, फिर 50 से 51 हो रहा है, फिर 50 से 51 हो रहा है। मैंने कितनी बार लिखा 1 2 3 4, क्योंकि 4 टाइम हो रहा है इसलिए मैंने 4 बार लिखा। यहीं पे मैं बात करूं 5 पंजे 25 और 25 25 625 और 2 4 जीरो, यानी कि 625 और उसके पीछे कितने जीरो, 4 जीरो, बिल्कुल सही। अगर तुम इनकी गुणा करोगे तो आ जाएगा 67 65 201, ठीक है ना, कर लेना तुम्हें यही आएगा, चाहे देख लेना करके। इन 51 की गुणा 4 बार करोगे तो 67 65 201 तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर बात करूं तुमसे काय की, देखिए ये है तुम्हारे पास प्रिंसिपल और ये है तुम्हारे पास अमाउंट। अगर मैं बात करूं ब्याज की, तो ब्याज क्या होता है बताओ जरा, ब्याज क्या होता है। अरे ब्याज क्या होता है, देखिए अमाउंट क्या होता है ये देख लो, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये जो है इसमें अमाउंट और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल घटा दूं तो शेष क्या बचेगा, इंटरेस्ट बचेगा। बचेगा क्या नहीं बचेगा इंटरेस्ट, बताओ इंटरेस्ट बचेगा या नहीं बचेगा।
100% इंटरेस्ट बचेगा। ठीक है, चलिए पूछा क्या है इसमें, हाँ ब्याज पूछा है ना, हाँ दो ब्याज ही पूछा है। देखिए इसमें से इसे माइनस कर लो, इसमें से इसे माइनस कर लो, एक में से 0 जाएगा 1 बचेगा, 0 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएगा 0 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा। ठीक है ना, इतना आ गया ये। अब मैं बात करूं 6 की, 15 में से 6 गया तो कितना बचा, 9 बचा। ठीक है, और मैं यही बात करूं 11 में से 7 गया, एक मिनट क्योंकि यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 67 65 201। ठीक है ना, 67 65 201 में से माइनस करना है हमें 625 और 1 2 3 4। ठीक है, 1 0 2 5 1 और ये आ गया 5। ठीक है ना, 51 52 01 ठीक है ना, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। अब समझ में आई बात, ये तुम्हारे पास आ गया इंटरेस्ट। देख लेना, थोड़ा जोड़ना घटाना पड़ता है सवालों में, ऐसा नहीं कि जोड़ना घटाना नहीं पड़ेगा। 4 टाइम की बात की है, 4 टाइम का चांस बहुत कम बनता है, 2 टाइम 3 टाइम का चांस मैक्सिमम बनता है। देखिए प्रिंसिपल तुम्हारे पास ये, अमाउंट तुम्हारे पास ये, और ब्याज तुम्हारे पास ये। अब कोई दिक्कत कुछ नहीं, तुम्हें दे क्या रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की तो मेरे पास एक प्रिंसिपल तो ये आया जो मैंने निकाला है। ठीक है, और इसकी तुलना में मुझे दे रखा है 10,000। ठीक है, देखिए 4 0 से ये 4 0 कैंसिल कर दो, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 1/625। समझ गए, हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ब्याज निकालना है। और ब्याज है क्या हमारे पास, 51। देखिए हमारे पास ब्याज क्या है, 51 52 201, 51 52 01। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो इधर गुणा हो जाएगी ना इसकी, तो ये हो जाएगा 51/625। अब जब इसे भाग करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा वो देख लेते हैं। देखिए 625 और 5152 को डिवाइड कर लो पहले, तो 6 छंग 36 6 7 42 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 बार कट जाएगा ये। 4800 6 अट्ठे 4800 और 5 अट्ठे 200, 4800 और 200 कितना हो गया 5000, तो 6 अट्ठे 48 यानी 5000। तुम्हारे पास कितना बचा, 152 बचा। ये जो आगे 0 है ये उतार लो। अब 625 से 2 बार भाग कर दो, यानी कि 1250। कितना हो गया 1250, 0 7। ठीक है ना, 1250 हो गया ना, हाँ, तो ये बचा 270। ठीक है, 270 बचा, ये तुम्हारा डिवाइड हुआ 2 बार। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, बचा है 1 1 लिख लो। ठीक है ना, अब है 2701, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, यानी कि 6 चौक 24 4 बार। तो देखिए 6 चौक 2400 और 25 चौक 100, यानी कि 2500 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 201, ये मैंने लिखा 4 बार, तो 824। अब ये 201 625 से छोटा है तो पॉइंट लगा लो और यहाँ एक 0 बढ़ा लो। अब 625 से फिर डिवाइड कर लो, 6 तिया 18 और 1875 हो जाएगा। देखिए 1875 कितनी बार में, 3 बार डिवाइड करोगे तो। अब 1875 में से घटा दो 5 और 3 9 1 135, तुम्हारे पास बन गया 135। ठीक है ना, 80, हाँ 135 बन गया। अब एक 0 और लगा लो, फिर 6 से डिवाइड कर दो, इसे कितनी बार हो जाएगा, फिर 2 बार हो जाएगा। तो सिंपल 2 अंकों तक ही रहने दो। 824.32 तुम्हारे पास इंटरेस्ट आ गया, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, यही तुम्हारा आंसर होगा, यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट आ गया 824.32। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए इसमें कहाँ प्रॉब्लम है। वही है ना जो हम करते हैं, हमेशा 4 टाइम दे रखा है तो 50 से 51 हो रही है राशि, तो 50 से 51 50 से 51 50 से 51 50 से 51। देखिए 1 2 3 4 टाइम मैंने लिखा और ये 4 टाइम ही हो रहा है। दर कितनी हो गई थी, 2% हो गई थी, 2% की फ्रैक्शन बनाई थी। बस बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा तुम्हारे। ठीक है ना, और बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे, अभी इस पर फिक्र मत करो, बने रहो। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये 4 टाइम का बहुत कम आता है सवाल, लेकिन मैंने आपको 4 टाइम का बता दिया। ठीक है, मेरा फर्ज है बताना, मैं जरूर बताऊंगा, 4 का 5 का जितना भी होगा बताऊंगा। लेकिन 2 टाइम 3 टाइम का मैक्सिमम पूछा जाता है, 6 माही और त्रिमाही। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है 4% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का त्रिमाही चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि मिश्रधन। इस सवाल में थोड़ा एरर है, आप उसको देख लेना। ये जो तुम्हें दिख रहा होगा स्क्रीन पे चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, ठीक है ना। मिश्रधन रुपए 10 लाख की राशि पर ज्ञात करो। प्रिंसिपल दिया है तुम्हें 10 लाख, समझो पहले मैं लिख देता हूं डाटा। प्रिंसिपल दिया है 10 लाख, ठीक है ना। प्रिंसिपल 10 लाख दे दिया और दर दे दी तुम्हें 4%। कितनी मेरे भाई? 4%। और बात की है टाइम की 9 माह की, 9 माह की यानी मंथ, ठीक है। त्रिमाही, त्रिमाही का मतलब है 3 महीने में देना है। कितने महीने में देना है? 3 महीने में देना है। अगर मैं तुमसे बात करूं कि तुम्हें जो ब्याज है 3 महीने में देना है, तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 1 साल में कितनी बार दोगे? 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 2 बार, और 12 महीने में कितनी बार? 4 बार दोगे। तो मैं इस 4 को किससे भाग करूंगा? 4 से भाग करूंगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? 1%। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? इन क्वेश्चनों में बस यही है और कुछ नहीं। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा, इसको ही क्लियर करना है। 3 महीने में दे रहे हैं, अभी 9 महीनों को भूल जाओ। ये तो वार्षिक है ना, R बराबर 4% वार्षिक दर है। 1 साल की दर है 4%, लेकिन हम 1 साल में ना दे करके 3 महीने में दे रहे हैं। 3 महीने में देने पर हम कितनी बार देंगे? 4 बार देंगे ना, तो इसे 4 से भाग कर देंगे। तो 4 से भाग करेंगे 1 आ गया, ठीक है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 9 महीने की, ठीक है ना। अब 9 महीने हैं, 3 महीने में दे रहे हैं, तो कितनी बार देंगे? बताओ कितनी बार देंगे? 3 महीने में 1 बार, 6 महीने में 2 बार, और 9 महीने में कितनी बार? 3 बार। तो टाइम तुम्हारे पास आ जाएगा 3 टाइम। समझे क्या नहीं समझे? बताओ समझे या नहीं समझे? 9 महीना है तुम्हारे पास, तुम 3 महीने में दे रहे हो। कितने महीने में? 3 महीने में। तो 9 महीने में कितने टाइम दे दोगे तुम? 3 टाइम दे दोगे ब्याज। समझ गए? ये क्लियर हो जाना चाहिए, हो गया होगा मुझे उम्मीद है। और हमें उठाना है दर, दर को उठा के फ्रैक्शन बना लो मेरे भाई। देखिए 100 पे 1 का ब्याज यानी कि 101 मिश्रधन हो गया, और नीचे बचा 100। कोई राशि 100 थी, 100 से 101 हो गई। देखो 100 थी और 101 हो गई। एक टाइम फिर दूसरे टाइम 100 थी, 101 हो गई। 3 टाइम की बात है तो 3 टाइम लिख लो, और ये 101। अब इन तीनों की गुणा करोगे तुम्हारे पास बन जाएगा, सही है, कितना बन गया? 10 लाख बन गया। ये तुम्हारे पास बन गया 10 लाख। क्या है? ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। अभी हम ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे हैं, जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं यूनिट वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं 101 गुणा 101 गुणा 101, तो तुम्हारे पास बन जाएगा 10, 30, 30, 1, ठीक है ना। इतना बन जाएगा 10,03,301 बन जाएगा। इन तीनों की गुणा करोगे, आप कर लेना, चिंता की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर मैं इसमें बात करूं इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट बता देता हूं मैं, तुम्हारे पास बन जाएगा ये 30,301 इंटरेस्ट बन गया तुम्हारे पास। और ये क्या बन गया? अमाउंट बन गया, और ये बन गया इंटरेस्ट। समझ गए? अरे समझ गए क्या नहीं समझ गए? अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, बचेगा 30,301, जो कि क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। अमाउंट है तुम्हारे पास वही है 10,30,301। अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल की, तो यूनिट में हमारे पास वैल्यू आई है 10 लाख, ठीक है। वहीं पे हम बात करें 10 लाख की तुलना में क्या दिया गया हमें? 10 लाख। तो मैं कह सकता हूं ये 10 लाख के बराबर है, और 10 लाख से 10 लाख काट दो तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट आ गया। इसमें जो सवाल दिया है उसमें प्रिंटिंग में तो चक्रवृद्धि ब्याज है, लेकिन असल में इसमें एरर है। इसमें पूछा गया है हमसे मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या है तुम्हारे पास? देखिए मिश्रधन है आपके पास 10,30,301। अब जब यहाँ पे 10,03,301 से गुणा करिए तो यहाँ कितने से करनी पड़ेगी? 10,03,301। यही मेरे भाई क्या हो गया तुम्हारे पास? मिश्रधन हो गया। ये क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। देखिए आंसर, देखिए मैच करेगा बिल्कुल ऑप्शन से। देखिए ये आंसर हो गया हमारा क्या? मिश्रधन। क्लियर हुआ? सारे सवाल एक जैसे ही है ना, बहुत आसान है चीज़ें, आप समझिए तो कम से कम करने की कोशिश तो कीजिए। बहुत आसान है, बस ये यहाँ बनाना, ये मेन चीज़ है। ये कैसे बनेगा? ये चीज़ बनाना सीख गए आप सवाल बनाना सीख जाओगे बिल्कुल।
और किसी भी एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने बड़े लेवल का एग्जाम होगा ना, बिल्कुल सब यही प्रोसेस रहना है, इसमें कुछ चेंजिंग करनी नहीं है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, सारा प्रोसेस यही रहना है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहा गया अगला सवाल, कितने वर्षों में 64,000 की राशि 68,921 हो जाएगी। ठीक है, यदि उसे 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाए जिसकी अदायगी 6 महीने में की जाएगी। हमसे पूछा है समय क्या होगा वो। देखिए सबसे पहले बात, 64,000 है कोई राशि, प्रिंसिपल 64,000 है। ठीक है ना, 64,000 है क्या, प्रिंसिपल। अगर मैं बात करूं, उसने कहा कि कितनी हो जाएगी, 68,921 हो जाएगी। ये क्या आ गया हमारे पास, अमाउंट 68,921 ये आ गया मेरे पास, क्या अमाउंट आ गया। और मेरे भाई मुझे दर दी है 5% की। अरे दर कितनी दी है तुम्हें, 5% की। ये है वार्षिक, कितनी है, वार्षिक 1 महीने की। अगर मैं 6 महीने की बात करूं, क्योंकि 6 में 6 की काउंट हो रही है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1 साल में कितनी बार काउंट दोगे। अगर 6 महीने में दोगे तो 2 बार दोगे, यानी 2 से इसे भाग करोगे, 5 से भाग करोगे, 5 को 2 से भाग करोगे तो आ जाएगा 2.5%। ये आ गई तुम्हारी 6 महीने की दर। हमसे पूछा है टाइम। देखिए थोड़ा सा मतलब अलग का सवाल, अलग नहीं है सेम वही, लेकिन थोड़ा सा देखिए मैं बताता हूं कैसे। हमेशा याद रखना, तुम्हारे पास एक फॉर्मूला होता है, A बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर मैं इस P को इसके नीचे ले आऊं तो A अपॉन P हो जाएगा, ये बराबर 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू T, ये हो गया। ठीक है, ये मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, लेकिन पहली क्लास में। मेरे भाई पहली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, सबसे पहले उसको देखना जरूरी है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारा बाउंस रह जाएगा सर के ऊपर से होके, कोई फायदा नहीं क्लास लेने का। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट। अमाउंट तुम्हारे पास कितना है, 68,921। और नीचे क्या है, प्रिंसिपल है, तो बटे में प्रिंसिपल कितना है तुम्हारे पास, 64,000। समझना बात को। आगे तुम्हारे पास है 1 प्लस R अपॉन 100। मैंने किया 1 प्लस R कितना है तुम्हारे पास, 2.5 बटे 100। टाइम तुमसे पूछा है, बस T लगा दो, टाइम की जगह टाइम पूछा है तो। ठीक है ना, चलिए अगर मैं बात करूं, देखिए छमाही दे है, ये भी याद रखना। 68,921 मैंने ऐसे लिखा, अभी ये मैंने लिखा 64,000, नीचे कितना लिखा, 64,000। अगर मैं 100 की गुणा करूं इधर तो ये हो जाएगा 102.5, लेकिन मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। यहाँ पे जो पॉइंट आया वो मैंने हटा दिया, और मैं उसको हटाऊंगा तो नीचे क्या लगाऊंगा, एक 0 लगाऊंगा। लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, जल्दी से बताओ फटाफट, लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगा। लगाना पड़ेगा मेरे भाई, 100% लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ बना 10, 25 और यहाँ बना तुम्हारे पास 1,000, 10, 25 और 1,000। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगर मैं इसे डिवाइड करना चाहूँ, देखिए 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 200, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 0। यहाँ बच गया तुम्हारे पास कितना, इसके बराबर 41 बटे 40, 41 बटे 40 T, 41 बटे 40 T। अब हमें T की वैल्यू बतानी है। अब हमें इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे हमें घातों में बनाना है। देखिए घातों में बनाना है, अगर हमें T की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये 40 और 41 को डिवाइड करना होगा, काटना होगा, है ना, काटना होगा क्या नहीं होगा। मैं ये कहूँगा ये जो 41 का वर्ग है, ये सॉरी घन है, 41 का क्या है, ये घन है ऊपर वाला, 41 सॉरी ऐसे रहना, ये जो है 41 का घन है। और मैं इसकी बात करूं तो ये 40 का घन है। देखिए 4 चौक 16, चौका 64, देखिए 4 चौक 16 और 16 चौका 64, आ गया 64। मैं यहीं पे 0 लगा दूं, 0 0, तो यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे, 3 0, कितना हो गया 64,000। काय का वर्ग है 40 का और ऊपर वाला 41 का, तो ये घात 3 है। ठीक है, बराबर 41 बटे 40 और ये पावर है T। अगर इन दोनों की तुलना करें ये तो खत्म। T बराबर कितना आ गया तुम्हारे पास, 3, T बराबर तुम्हारे पास आ गया 3 ईयर। ठीक है ना, 3 टाइम आ गया, 3 ईयर कह दो या 3 टाइम कह दो। लेकिन अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है।
सवाल में अगर वार्षिक दे कहा होता तो तुम्हारा आंसर हो जाता 3 साल, ठीक है ना। कितना हो जाता? 3 साल। उसने कहा 6 माही दे है, कितना? 6 महीने में देना पड़ रहा है तुम्हें, 6 महीने में। और 6 महीने में तुम दे रहे हो, कितनी बार दे रहे हो? 3 बार दे रहे हो। 6 महीने में 3 बार दे रहे हो, यानी कि देखिए पहले 6 महीने पे दोगे, फिर दूसरी बार दोगे तो कितना हो गया? 1 साल। 2 बार तुमने ब्याज दे दिया, 1 साल हो गया। फिर 6 महीने में दोगे और 1 साल और 6 महीने कितना हो गया? 1.5 साल हुआ क्या नहीं हुआ? 3 बार दे रहे हो ना। अरे यार देखो मेरी बात समझो, पहले तुमने 6 महीने में दिया पहला, ठीक है, प्लस फिर 6 महीने में दिया, कितना हो गया? 12 महीने। 1 साल कंप्लीट, फिर तुमने 6 महीने में दे दिया, तो 6 साल 12 महीने कितना हो गया? 1.5 साल ना हो गया? ये साल हो गया, 1.5 साल। 1 साल तो ये हो गया पूरा और आधा साल ही हो गया, तो 1.5 ईयर हो गया। तो मैं इसे कह सकता हूँ t बराबर तुम्हारे पास ये है 3 टाइम देना पड़ रहा है, और t बराबर फाइनली आ जाएगा 1/1, 1/2 ईयर। ये 1.5 साल कह सकते हो इसे तुम। समझ में आया? क्लियर हुआ? 6 माही दे कहा था, 3 टाइम देना पड़ रहा है, 3 बार देना पड़ रहा है, तो हम 3 बार 6-6 महीने में दे रहे हैं। तो 6-6 महीने में 3 बार देंगे तो इसका मतलब कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया, ठीक है। ये निकालना जरूरी है। सवालों को ध्यान में रखना, आपको ऑप्शन जरूर देगा 3 साल। आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे? अरे मेरा तो आंसर आ गया क्या? 3 साल, मैं 3 साल लगा दूं। आप इस पे ध्यान नहीं दोगे। आप ये भी नहीं देखोगे कि 6 माही कहाँ है, 3 माही कहाँ है, कुछ नहीं। ये जरूर जानना है तुम्हें। अगर वार्षिक कहाँ होता तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता? 3 साल हो जाता। लेकिन 6 महीने में दे रहा है तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? 1.5 साल आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो रही है सारी चीजें? मजा आ रहा है पढ़ने में या नहीं आ रहा? सारी चीजें क्लियर हो रही हैं? सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। मन लगा के पढ़िए, जितना भी पढ़िए मन लगा के पढ़िए, अच्छे से देखिए, ठीक है ना। सब कुछ बढ़िया तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बढ़ते हैं, देखिए अगले सवाल की तरफ। कहा गया है एक धनराशि को वार्षिक संयोजन पर 1 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज के अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 बढ़ जाता है। उधार दी गई धनराशि क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इंतहाई इजी भी है, कोई इसमें कोई शक नहीं है, इजी है। अगर हम बात करें कि वार्षिक संयोजन है, यानी कि वार्षिक देना पड़ रहा है, इसमें 6 माही देना नहीं पड़ रहा, वार्षिक देना पड़ रहा है, और 1 साल की बात की गई है और दर दी है तुम्हें 10%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 10% दर दी है। अगर मैं 10% की बात करूं, 1/10 फ्रैक्शन बनेगी। मैंने यहाँ क्यों भाग नहीं किया? क्योंकि उसने 1 साल की बात की है। ये वार्षिक देय है, ठीक है ना, वार्षिक देय बोल रहा, वार्षिक देय है, ठीक है ना, वार्षिक देय है। तो मैं इसे पूरा ऐसे ही रहने दूंगा। 1 साल में 1 बार अगर 1 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 10 ही आएगा। अब देखिए 10 से क्या हो गई? कोई राशि 11 हो गई और नीचे आ गया 10, इसे यहीं छोड़ दो। अगर बात करी है उसने अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 बढ़ जाता है, अर्धवार्षिक होने पर ब्याज 80 बढ़ जाता है। देखिए अगर मैं बात करूं अर्धवार्षिक की, समझना बात, अगर मैं बात करूं अर्धवार्षिक की, अगर मैं अर्धवार्षिक की बात करूं, तुम्हारे पास 10% वार्षिक है, 1 साल में 10% ब्याज देते हो तो 6 महीने में कितना दोगे? अरे 6 महीने में कितना दोगे? अर्धवार्षिक का मतलब क्या हो गया? 6 महीना। अर्धवार्षिक की बात कर रहा है ना, तो इसे आधा कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 5% भाग 2 से, ठीक है। पहली क्लास में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेरे भाई। अगर आपने पहली क्लास देखी है तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। नहीं देखी है तो हो सकता है आपके बाउंसर जा रहा हो, तो आपको ज़रूरी है कि पहली क्लास देखो, इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, देख लेना ज़रूर, ठीक है। 5%, इसको फ्रैक्शन में बनाओ जरा। 1/20 बना, 1/20 बना के नहीं बना बताओ? 1/20 बना, ठीक है। चलिए ये हो गया 1/20, ये हो गया 1/10। देखिए ये जो नीचे वाला संख्या क्या है? प्रिंसिपल है, और ये भी प्रिंसिपल है। यहाँ प्रिंसिपल 10 है और यहाँ प्रिंसिपल तुम्हारे पास 20 है। ऐसा मुमकिन है क्या? अरे बताओ, ऐसा मुमकिन है क्या? ऐसा मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। ये बात की है उसने 1 साल की, यानी कि कोई धनराशि 10 से 11 हो गई। यहाँ बात करेगा 2 टाइम। अरे 1 साल में कितने टाइम देना पड़ेगा अब तुम्हें? ये 2 टाइम, समझना। ये तो तुम्हें 1 टाइम ही देना पड़ेगा क्योंकि 1 साल में 1 ही बार दे रहे हो, और वो उसने बात भी 1 साल की है। लेकिन अगर तुम 6 महीने में दोगे तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 2 टाइम दोगे। तो कोई राशि देखिए 20 से 21 हो जाएगी, 20 से
21 हो गई। एक टाइम दूसरे टाइम भी कर दो, 20 से 21 हो गई। मैं इन दोनों की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 400, इन दोनों की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 441। समझ गए? 21 का वर्ग करोगे, 21 की गुणा करोगे 441। ये बात समझ में आ गई? ये है तुम्हारे पास मूलधन, ये है तुम्हारे पास अमाउंट। अरे यार ये बताओ, यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 400 है, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है 10। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। प्रिंसिपल दोनों के लिए एक ही है, उसने पहले कहा है, लेकिन वहां पर उसने वार्षिक दर दी है, यहां अर्धवार्षिक दी है, ये इसके कारण होना है। तो प्रिंसिपल समान रहना है भाई, प्रिंसिपल समान कर लो। यहाँ 400 है, यहाँ भी 400 कर लो। मैं यहाँ 40 से गुणा कर दूं, बताइए, तो ये हो जाएगा 400 और ये कितना हो जाएगा 440। अब बताओ समझ में आई कुछ बात मेरी? ये हो गया तुम्हारे पास प्रिंसिपल और ये हो गया तुम्हारे पास अमाउंट। समझ में आई कि नहीं आई? देखिए उसने दर के बारे में बोला है, ये जो दर है वार्षिक देय है, यानी कि वर्ष में एक बार दी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन बना ली, 10 से 11 हो गई, कोई धनराशि 10 से 11 हो गई, एक बार हो गई तो एक ही बार रहने दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट 11 है। अच्छे से समझना, थोड़ा सा लिखने में जरा डिस्टर्ब हो गया, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से लिख के दिखाता। अब उसने बात की है अर्धवार्षिक की। अर्धवार्षिक का क्या मतलब होता है मेरे भाई? उसका मतलब है कि अब एक साल में नहीं देनी है तुम्हें, अब 6 महीने में देनी है। अगर तुम 6 महीने में दोगे ब्याज तो तुम क्या करोगे? आधा करोगे दर का। तुमने दर का आधा कर दिया, 10% थी, कितनी हो गई? 5 हो गई। अभी आगे मत जाओ, जल्दबाजी मत करो, यहीं पे एक चीज समझो, बात है 1 साल की। अगर 6 महीने में ब्याज दे रहे हो तो 1 साल में कितनी बार दोगे? 2 बार देना पड़ेगा कि नहीं? 2 टाइम देना पड़ेगा। अगर 1 साल की बात कर रहा है और वार्षिक देय है तो 1 बार देना पड़ रहा था, और वार्षिक नहीं अर्धवार्षिक है, 6 महीने में देना पड़ रहा है, तो 1 साल में कितनी बार देना पड़ेगा? 2 बार देना पड़ेगा। कैसे? पहले 6 महीने में दोगे, फिर अगले 6 महीने में दोगे, तभी तो साल कंप्लीट होगा। बस यही था और कुछ नहीं। अब 5% जो तुम्हारे पास दर आई है, इस पे कैलकुलेट करो 1/20, मतलब फ्रैक्शन बना लो, परसेंटेज हटाओगे नीचे 100 आएगा, डिवाइड करो 1/20। अगर 20 प्रिंसिपल है, 1 का ब्याज, तो तुम्हारे पास संख्या कितनी हो गई? 21। अरे ब्याज बढ़ता ही तो है, घटता थोड़ी है, तो 20 में 1 बढ़ गया, 21 हो गया, तो ये अमाउंट हो गया और नीचे प्रिंसिपल। यानी कि कोई संख्या 20 थी और 21 हो गई। 2 टाइम की बात की है तो दूसरी टाइम भी लिख दिया हमने। अब इन दोनों की गुणा करी 441। अब मेरी बात समझो, उसने ये तो कहा नहीं है कि वार्षिक देय के लिए प्रिंसिपल ये है और अर्धवार्षिक देय के लिए प्रिंसिपल ये तो कहीं कहा नहीं है। प्रिंसिपल दोनों के लिए एक ही रहेगा, मूलधन प्रिंसिपल यानी मूलधन एक ही रहेगा। अब यहाँ पे मूलधन 400 आ गया मेरे भाई, यहाँ तुम्हारा 10 आया, ये तो गड़बड़ हो गया। हमें इसे प्रिंसिपल को बराबर करना है। मैंने इसे क्या करा? 400 बना दिया। कितने से गुणा करके? 40 से। अब 40 से इसमें गुणा करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी। ये बन गया 440, ये बन गया 400। समझ गए? अब प्रिंसिपल बराबर हो गए। देखो प्रिंसिपल बराबर हुए कि नहीं हुए? प्रिंसिपल बिल्कुल बराबर हो गए। सवाल में पूछा गया है 80 बढ़ जाती है, कितना? 80 बढ़ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बताओ? 440 था, कितना हो गया? 441 हो गया। अरे 441 हो गया, 440 था तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ाना, 1 बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ाना ब्याज। ब्याज कितने यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बना, लेकिन बढ़ता कितना है? 80। 1 यूनिट की वैल्यू बराबर 80 है। उसने पूछा है धनराशि क्या है? धनराशि कितनी है? 400 यूनिट। तो 400 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते? 8 चौक 32,000। क्या आ गया? ये प्रिंसिपल 32,000 क्या आ गया तुम्हारे पास? प्रिंसिपल बन गया 32,000। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? मैं समझता हूं मैंने एक एक चीज आपको 2 बार रिपीट करके बता दी है। अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ तो बैक जाइए, वीडियो दोबारा से देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, 100% गारंटी है। ठीक है ना? और बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, इसको देखना जरूर, समझना, करना, चीजें समझिए बढ़िया तरीके से। आसान है सारी चीजें। मैंने इसमें कुछ नया करा क्या? ये बता दो। मैंने इसमें कुछ नया तो नहीं करा, जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है यही तो करता आ रहा हूं मैं। अरे 20 से 21 हो गई, 20 से 21 हो गई, तो टाइम हो रहा है तो 2 बार लिख दिया, यही तो करता आ रहा हूं शुरू से मैं। आप चीजों को समझिए। आपने मैथ को जो है ना अपने दिमाग में डर बिठा रखा है, उस डर को निकाल कर फेंकिए। पहले आप क्लास पे गौर कीजिए, मैंने कुछ और किया क्या? मैं यही करता आ रहा हूं शुरू से और सारे सवाल सोल्व हो रहे हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा ना। अगर मूलधन या 400 है तो यहाँ 10 कैसे हो सकता है? क्योंकि मूलधन तो बराबर ही रहेगा, कांस्टेंट रहता है मूलधन। ये मैं बेसिक में बता चुका हूँ, मूलधन कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी सब आसानी से। उम्मीद है मैं आपको सब कुछ अच्छे से सिखा पा रहा हूँगा, है ना?
चलिए आप भी बहुत मन लगा के सीखिए सारी चीज़ें, ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत आराम से कर पाएँ ये सब चीज़ें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा गया है यदि 1.5 वर्ष समझ रहे हो, 1.5 वर्ष यानी कि 1 वर्ष और 6 महीना, ठीक है। 1.5 वर्ष में 6 में चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपये की राशि 2315.25 हो जाती है, तो ब्याज की दर का प्रति वर्ष प्रतिशत बताइए। दर प्रति वर्ष की पूछी है, लेकिन सवाल में क्या कहा है, 6 माही देय है। ये दोनों बातें याद रखना। कोई राशि 2000 से यानी कि प्रिंसिपल हो गया 2000 से यानी प्रिंसिपल, और अमाउंट कितना हो गया, वो हो कितनी गई है 2315 हो गई है, 2315.25। तो प्रिंसिपल तुम्हारे पास 2000 है, अमाउंट तुम्हारे पास 2315.25 है। कहा है 6 माही में चक्रवृद्धि ब्याज पर दर का प्रति वर्ष प्रतिशत बताइए। कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए अमाउंट बराबर बटे, मैंने बताया था अमाउंट बटे प्रिंसिपल, पिछले सवाल में बताया था पूरी डिटेल से। हर सवाल में हर क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और आप कोई 9th 10th के स्टूडेंट होंगे नहीं जो वीडियो देख रहे हो, है ना, आपको इतनी समझ तो है ही, मैं समझता हूँ। चलिए आगे हमसे कहा गया 1 + R/100 ये है हमारे पास, है ना। दिया क्या है हमें उसने, दर का प्रति वर्ष प्रतिशत बताइए। तो यहाँ पर हम क्या करें, प्रतिशत प्रति वर्ष 1.5 साल बोला है उसने, क्या बोला है 1.5 वर्ष में 6 माही में देखिए 1.5 वर्ष का मतलब 18 मंथ हो गए। कितने, 18 मंथ। 1.5 वर्ष का क्या मतलब हो गया, तुम्हारे पास 18 मंथ हो गए। 6 महीने में दे रहे हो तो 18 महीने पूरे करने में कितनी बार, T बराबर कितना आ जाएगा 3 टाइम। नहीं समझे, अरे 6 महीने में 1 बार ब्याज दे रहे हो तो 18 महीने में कितनी बार दोगे, 3 बार दोगे, तो तुम्हारे पास T बराबर बन गया 3। तो यह मैंने लिख दिया 3 टाइम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर दो, 2 जीरो बढ़ा लो। देखिए 5 से इसे डिवाइड करो, 5 दूनी 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, और यहाँ आ जाएगा 5 चौक 20। फिर से डिवाइड कर दो, 5 अट्ठे 40 और 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 5 एकम 5। देखिए तुम्हारे पास ऊपर बच गया 92,61,800 इक्वल टू, अगर मैं बात करूं दर पूछा गया है ना हमसे, कोई दिक्कत नहीं, दर बता देते हैं इसे, चिंता मत करो, अभी बता देंगे दर। देखिए 100 की गुणा यहाँ करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 100 + R/100 और यहाँ 3। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। अगर देखिए यहाँ पर घात 3 है, मुझे यहाँ पर घात 3 बनानी है, तो सबसे पहले नीचे देख लो क्या है, ये 20 की घात 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए ये जो 6291 है ये 21/20 की घात 3 बन जाएगा। अगर आप 20 की घात 3 खोलोगे तो 9261 आ जाएगा, अगर 20 की घात 3 खोलोगे तो 8000 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 जीरो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ये हमारे पास बन गया इक्वल टू। अब ये बताओ जब यहाँ पर 21/20 है, कितना है 21/20 है, तो हम यहाँ पर दर क्या रखें कि यहाँ भी 21/20 बन जाए, हमें बस इतना करना है। बताओ यहाँ पर क्या रखें, दर क्या रखें कि 21/20 बन जाए। यहाँ पर बता दो क्या रखूँ मैं, यहाँ तुरंत बताओ क्या रखूँ मैं यहाँ। देखो एक तरीका और है इसका, अगर तुम 3 से 3 कैंसिल कर दो और इसकी गुणा इधर कर दो, इसकी गुणा उधर कर दो, ये तब भी बन जाएगा सवाल, तब भी बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दो, स्मार्टनेस दिखा दो थोड़ी सी। क्या हो गया, देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 रखता हूँ R की जगह तो ये हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा 100। अगर मैं 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना बन गया 20/21 बन गया। कितना बन गया 20/21 बन गया। मैंने R की जगह क्या रखा 5% रख दिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, ये भी 21/20 बन जाएगा, ठीक है ना। R की जगह तुमने क्या रखा है 5% रखा है, R की जगह क्या रखा है तुमने 5% रखा है। ये जो 5% तुमने रखा है किसकी जगह रखा है, R की जगह रखा है।
थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? अरे यहाँ भी 21/20 बन गया, मुझे यहाँ भी 21/20 बनाना है, तो 100 में कितना जोड़ूं कि 21/20 बन जाए? मैंने 5 जोड़ दिया तो बन गया 21/20। देखिए ये कैसे बन गया, यहाँ पर तुम देख सकते हो। पहले मैं इसे सोल्व कर दूं, फिर तुम्हें डिटेल भी बता दूंगा, चिंता मत करो बिल्कुल। अब ये जो 5% आया है, क्या ये क्या आया है ये बता दो, ये आया क्या है 5%? 3 टाइम दे रहे थे, कब? जब 6 माही दे रहे थे, तो दर भी तो 6 माही आएगी कि नहीं आएगी? अरे 6 माही पे सवाल को सोल्व किया है, किस पे सोल्व किया है तुमने? 3 टाइम पे। 3 टाइम का मतलब हो गया कि तुमने 6 माही दर लिया है, तो 6 माही की दर कितनी है तुम्हारी? 5% है, तो 1 साल की दर कितनी होगी बताओ जरा, कितनी हो जाएगी? 2 से गुणा हो जाएगा, यानी कि 10% हो जाएगी। 6 महीने में 5% दे रहे हो, तो 1 साल में कितनी दे दोगे? 10%। समझ गए बात? अरे समझ गए बात? क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ। दर तुम्हारे पास कितनी आ गई? 10%। और आप क्या करोगे पता है? एग्जाम में आपने निकाल लिया R बराबर 5%, बड़े खुश हो गए भाई, बहुत बड़ा तीर मार लिया है ना, बहुत बड़ा तीर मार लिया, हमने आंसर निकाल लिया। पटाख से टिक कर दोगे क्या? 5%। जल्दबाजी कुछ नहीं करना है, यहीं पे धोखा खाते हो तुम एग्जाम में जाकर। हमने क्वेश्चन को 6 माही पे सोल्व करा है, तो दर 6 माही की आई है, और सवाल में पूछा है प्रति वर्ष प्रतिशत बताइए, दर का प्रति वर्ष यानी वार्षिक दर पूछा है। तो मेरे भाई 6 माही की 5% है, तो वार्षिक 10% हो गई। चलिए ये तो हो गया क्लियर है ना, ये हो गया क्लियर। देखिए अब इसको और कैसे निकाल सकते थे तुम, थोड़ा लेंथ ही हो जाएगा लेकिन निकाल पाओगे। देखिए 3 से 3 को फिनिश कर दीजिए। तुम्हारे पास बनेगा 2100 इक्वल टू 2000 प्लस R। R था ना 200, 220 R हो गया। 2100 में से 2000 घटाओगे 100 बचेगा, इक्वल टू 20 R। R बराबर निकालोगे कितना आ जाएगा? 5%। समझ में आया नहीं आया? दोबारा बताता हूं। देखिए तुमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने किया यहां से हमने क्वेश्चन को उठा लिया, हमने यहां से क्वेश्चन को उठा लिया, 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने, हमारे पास बचा 21/20 इक्वल टू 100 प्लस R बटे 100। मैंने इस 100 की गुणा इधर कर दी, कितना हो गया? 2100 बराबर इस 20 की गुणा इधर कर दी, कितना हो गया? 2000 प्लस 20 की और R की गुणा करोगे तो 20R, और 2000 को इधर लाओगे तो 21 में से घटा दोगे 100, और बराबर कितना है तुम्हारे पास? 20R। R की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो R से जब 20 से जब 100 को भाग करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 5%। अरे दर परसेंट में होती है ना, परसेंट में ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया? 5%। ये आया क्या है? 6 माही की दर आई है। ये कौन सी दर आई है? 6 माही की दर आई है। ये तुम्हें बतानी है वार्षिक दर, तो क्या करोगे? इसका दुगना कर दोगे, 10% आ गया। देखो चाहे ऐसे कर लो, चाहे थोड़ी स्मार्टनेस दिखा लो, स्मार्टनेस दिखाओगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आइडिया लगा लो बस। R की जगह क्या रखूं? 5। आपने रखा 5, तो R बराबर 5, या ये 6 माही की हमें निकालनी है साल की, तो सीधा इसका क्या कर दोगे? 2 गुना कर दोगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिलानी करियर एकेडमी पर आपको एकदम स्पेशल तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से, एकदम हर क्वेश्चन का डीप जाकर अच्छे से पोस्टमार्टम करके, एक एक चीज का पोस्टमार्टम समझते हो, चीड़ फाड़ कर दो और सारी चीजें दिखा दो। अब देख लोगे तो भूल थोड़ी ना पाओगे। अब ऐसे ही तुम्हें सीखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।